नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में अधीनस्थ बोर्ड का एक और पेपर। 2022 के कंप्लीट पेपर हम कर चुके हैं, 2021 के भी लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। आज या कल आपके 2021 के सारे पेपर हो जाएंगे और ये जो पेपर हैं यहां से निश्चित तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आज के इस सेशन में मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, आपने पढ़े तो भी नहीं होंगे, किसी गाइड में, किसी बुक में, किसी कोचिंग में वो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाए गए होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़े थे, लेकिन ये क्वेश्चन गाइड में नहीं है, लेकिन जो राजस्थान अध्ययन हम पुस्तक पढ़ रहे हैं रात को 8:30 बजे, उस पुस्तक में ये क्वेश्चन है। तो एक बात और इससे क्लियर होती है कि राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान जो पुस्तकों के वन लाइनर क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हमारे रीट की सफलता में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो रोल निभाने वाले हैं। तो उनको आप सबसे निवेदन है कि आप जो वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मैंने पहले राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे और अभी जो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूं राजस्थान अध्ययन के और पहले हमारा राजस्थान के करवाए थे, इन सारे क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर में यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आने के बाद, पेपर होने के बाद जब घर आओगे तो आपको निराशा हो सकती है। निराशा का अर्थ है कि आपके पास डाटा होगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, यानी पढ़े नहीं होंगे, तो फिर ज्यादा दुख होता है कि यार हमारे पास था। क्योंकि ऐसा मैं आपको साबित कर रहा हूं, ये सारे पेपरों में, इन सारे पेपरों में वही क्वेश्चन आए हैं जो इन बुकों में हम कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के एक और बेहतरीन से पेपर की। और कैसे हैं आप? नारायण जी स्वागत आपका, ममता स्वामी स्वागत आपका, मानु कुमावत स्वागत आपका। आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सी क्लास लाइव है और कौन सी क्लास जो है वो ऑफलाइन है। तो जो अभी एक मैराथन क्लास चल रही है 2022 के पेपर की, वो क्लास जो है वो लाइव नहीं है, वो क्लास हमने पुराने जो ये पूरे वीडियो हमने करवाए आपको, उनको एक साथ करके वो क्लास की है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये सारे कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आप रीट लेवल 2 सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज में हम कंप्लीट रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, विषय वाइज, विषय के अनुसार। हर विषय के डेली जो है आपको 50-50 क्वेश्चन की टेस्ट मिल रही है। तो आप इस कोर्स को खरीदकर और आप टेस्ट दें, आपको बहुत आनंद आएगा और क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन लगेंगे। डेमो के लिए आप हमारे फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम है राजस्थान एग्जाम मंत्रा, ये लोगो है, यही आएगा गूगल प्ले स्टोर पर जब सर्च करोगे तब। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखें आज का। पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर रखें। ये 28वां सेशन है और ये 33वां पेपर है। कौन सा पेपर है ये? सॉरी, 32वां पेपर है। 32वां पेपर है। इससे पहले हम 31 पेपर कर चुके हैं। आज हम कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020, परीक्षा तिथि है 6 दिसंबर 2020, यानी 2021 के भी हम पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दिसंबर 2020 को एक पेपर हुआ था, इसकी चर्चा जो है वो करेंगे आपके साथ। अनोरली, वर्षा जैन एंड मुन्नी कुमारी। अजय कैसे हैं आप? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन के क्षेत्र हैं? मंगला और शाहगढ़ जो है वो कौन से खनिज के खनन के क्षेत्र हैं? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पेमेंट आप गूगल पे से, फोन पे से, भीम यूपीआई से, एटीएम से, पेटीएम से, कैसे भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन है वहां पर। फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको ऐप में, ऐप को खरीदने में, ऐप का पेमेंट करने में, आप ये नंबर लिख लीजिए, इन नंबरों पर मुझे कॉल करिए, मैं आपकी और ज्यादा सहायता करूंगा।
ऐप से संबंधित आपको कोई भी समस्या आती है, ऐप डाउनलोड करने से संबंधित, कोर्स खरीदने से संबंधित, टेस्ट देने से संबंधित, या फिर अदर कोई टेक्निकल इश्यू आती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 70 149 68 125 7014968 125 पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा आपका ये जो मंगला और शाहगढ़ है, यह जो है वो आपके तेल और गैस के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, सी उत्तर आएगा। तो लिग्नाइट कोयले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो लिग्नाइट जो है वो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार हैं, याद रखना। इसके बाद स्वर्ण, सोने के भंडार कहां पाए गए हैं, सोने के भंडार है आपके भीलवाड़ा में, कहां है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में है। और इसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम के भंडार है सिक्कर, सिक्कर में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी पैदा हुए कहां पर, रामचरण जी का जन्म जो है वो कहां पर हुआ, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बताएं उत्तर क्या होगा, रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ, बताएं। कहां जन्म हुआ रामचरण जी का, टेलीग्राम पर ऐप शो नहीं होगा, ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में होगा, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे आप, देखिए बहुत सरल है ऐप तक पहुंचना, मैं आपको एक डेमो के तौर पे बताता हूं। आप अपने फोन का नेट ऑन रखेंगे, इसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, गूगल प्ले स्टोर खोलने के बाद आप यहां पर लिखेंगे राजस्थान एग्जाम मंत्रा, क्या लिखेंगे आप, राजस्थान एग्जाम मंत्रा जैसे लिखेंगे तो आपके सामने हमारा ऐप आ जाएगा, ये आ गया ऐप राजस्थान एग्जाम मंत्रा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो यहां पर बहुत सारा डाटा है, प्लस हमारा बहुत सारा यूट्यूब का पीडीएफ फाइल जो आप पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करते हो। देखो फ्री कंटेंट आपको कैसा मिलेगा, इन 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहां लिखा है स्टडी मटेरियल, यहां लिखा है ऑफलाइन डाउनलोड, यहां लिखा है फ्री टेस्ट, तो फ्री टेस्ट दे सकते हो, फ्री की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, प्लस ऑफलाइन डाउनलोड करके भी अपने फोन में सेव रख सकते हो, प्लस आप हमारे अदर कोर्स भी खरीद सकते हो। कोई भी दिक्कत आए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर बताएं क्या होगा, उत्तर बताएं क्या होगा, उत्तर होगा क्या, उत्तर होगा सोडा डिग्गी, डिग्गी सोडा में जो है वो जन्म हुआ रामचरण जी का। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, रामचरण जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था, इनका बाल्यावस्था में नाम था राम किशन, क्या नाम था इनका, राम किशन नाम था इनका। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कहां हुई यह बताना है आपको, 1936 में, और किसने की, तो बीकानेर लोक परिषद के संस्थापक थे मघाराम वैद्य, कौन थे, मघाराम वैद्य, इसके जो है वो क्या है, संस्थापक हैं। और बीकानेर प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल से पहले बीकानेर लोक परिषद की स्थापना भी कोलकाता में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, जालोर शासक काहनर देव और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ, प्रथम संघर्ष कब हुआ, देखो पहली बार आमने सामने कब होते हैं ये बताएं। यहां पर 1305 कर दीजिए, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1305 करेंगे तो आपको याद ही है 1305 में पहली बार आक्रमण होता है, इसके बाद जो है वो 1311 में आक्रमण होता है। ठीक है, तो उत्तर आएगा आपका क्या, 1305।
डी उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हालांकि 1298-99 के पास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान के लिए जा रही है। लेकिन जब आमना सामना नहीं हुआ, आमना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? संघर्ष 1905 से प्रारंभ हुआ, लेकिन कहते हैं कि 1298 में गुजरात अभियान पर जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर के शासक काहनर देव से आज्ञा मांगी, परमिशन मांगी कि भाई हम आपके क्षेत्र से गुजरना चाहते हैं गुजरात अभियान के लिए, तो आप हमें रास्ता दीजिए, यानी यहां से जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन कानड़देव प्रबंध जो थे, कानड़देव जो थे वो एक कट्टर हिंदू शासक थे, और वो इसलिए अनुमति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रही थी, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मना कर दिया कि हम आपको ऐसी अनुमति नहीं दे सकते हैं 1298 में। हालांकि पहला सामना हुआ कब? ये हुआ 1305 में, तो उत्तर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, धुलकोट कहां स्थित है? धुलकोट कहां स्थित है? धुलकोट कहां स्थित है बताएं? धुलकोट कहां स्थित है? धुलकोट जो है आप सब जानते हैं, धुलकोट जो है वो कहां स्थित है? धुलकोट जो आपका है वो आहड़ में स्थित है, आहड़। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंधित है? सामेला, बान, मोसर, जड़ुला। एक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जन्म से पूर्व के संस्कार कौन से हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। जन्म से पहले के कौन कौन से संस्कार है? पहले तो यहां उत्तर देखो क्या होगा, सामेल, ये विवाह से संबंधित है। बान विवाह में बैठे, बान बैठ गए होगा छोरी को, छोरे को। मोसर मृत्यु से संबंध रखता है, मृत्यु भोज है ये। और जड़ुला जो है वो जन्म से संबंध रखता है। अब जन्म से पहले 3 संस्कार और होते हैं, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ये क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा याद रखना, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 3 संस्कार। हिंदू धर्म में जन्म से पहले के 3 संस्कार है। पहला संस्कार वह है जिस दिन एक स्त्री और पुरुष आपस में यौन संबंध स्थापित करके, और क्या होती है, महिला जो है वो गर्भवती होती है, तो इस संस्कार को क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसके लगभग चौथे सप्ताह में, या शायद इसके चौथे महीने में, इसके 4 महीने बाद, यानी गर्भ धारण करने के 4 महीने बाद पुष्वन संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है? पुष्वन संस्कार, जिसमें गर्भ जो है वो सुरक्षित रहे प्लस पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए जो है इसमें अशोक के पेड़ के कोमल पत्तों का रस निकाल के महिला की नाक में डाला जाता है। तीसरा जो संस्कार होता है वो होता है सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार, ये चच्चा और बच्चा यानी गर्भ में पल रहे बच्चे और मां की सुरक्षा के लिए होता है सीमांतोनयन संस्कार, जिसमें एक सीमा बांधी जाती है। अभी तो रीट का बांध बैठो है सर, बिल्कुल रीट को बांध बैठ गयो, ब्याह की तैयारी करो, बहुत ही धूम धड़ाके से ब्याह होगो, लेकिन धूम धड़ाको सही तरीके से होना चाहिए। एक तो खुशी को धूम धड़ाको है थे, ब्याह में जाओ और पटाखा बजाओ और ए डीजे पे नाचो और भाभी आओगी, मेरा भाभी आओगी या नाचो, वो तो धूम धड़ाको ठीक है। लेकिन कई बार किए गए पटाखा बजाओ और पटाखा कोई की बाढ़ में पड़ जा, कोई घरे जाके पड़ जा, आग लग जा, लड़ाई हो जा, दंगो मार जा। रीट में भी ए तरीके की कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, यानी रीट में धूम धड़ाको हुआ है लेकिन पेपर को हुआ है, न कि लोक परिवहन बस को कठी आने हुआ है कि अब की बार एक ही जगह 3-4 लोक परिवहन बस को बेरो पड़ जा। तो अपन ए बात खातर भी सजग रहना है, ठीक है। तो धूम धड़ाको सही तरीके से होना चाहिए।
डी उत्तर आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? कौन सा रासो है? पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, विशलदेव रासो या खुमान रासो? कौन सा रासो है जो ये कहता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी अग्निकुंड से? बताओ क्या उत्तर होगा। पिंकू, माया, कैसे हैं आप? क्या उत्तर होगा? देखो यहां जो उत्तर होता है वो आपका होता है क्या? पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि अग्निकुंड से जो है वो जन्म हुआ राजपूतों का, क्योंकि अग्निकुंड आबू में जो है वो यज्ञ किया गया ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। वह दुर्ग जिसमें चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई बनी होती है वो क्या कहलाता है? वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारिख दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारिख दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है जिसका रास्ता कंटीली झाड़ियों या वन से ढका हो, है ना। पारिक धानवन दुर्ग वो होता है जो रेत के टीलों से घिरा हो। और पारिद दुर्ग कौन सा होता है? पारिधी दुर्ग कौन सा होता है? पारिधी दुर्ग कमेंट में लिखो, पारिधी दुर्ग कौन सा होता है? पारिधी दुर्ग कौन सा होता है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, जानक ने कौन सी कृति की रचना की? जानक के द्वारा किस कृति की रचना की गई बताएं। हाँ बिल्कुल, जानक के द्वारा किसकी रचना की गई? तो जानक ने रचना की किसकी? पृथ्वीराज विजय की रचना की। किसकी रचना की? पृथ्वीराज विजय की रचना की। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? वो दूसरी जो क्लास अब चल रही है उसके चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इस क्लास में जाएं कि उस क्लास में आए। तो 2 दिनों से देख रहा हूं लाइव क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं और इसका कारण यही है ना। क्या उत्तर होगा? पंद्रह सौ सत्ताईस ईस्वी में जो है वो ये युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा दुर्ग चील का टीला या चील का टीला कहलाता है? चील पक्षी होता है, आजकल तो देखने को कम मिलता है। कौवे का जो है वो बड़ा भाई चील होता है। तो बताएं चील का टीला किसे कहते हैं? तो चील का टीला जो है वो जयगढ़ को चील का टीला जो है वो कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग को चील का टीला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पन्नाध्याय ने किसके जीवन को बचाया था? वह था पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर किस शासक को बचाया था? तो वो शासक थे आपके राणा उदय सिंह। कौन थे? राणा उदय सिंह थे। और इनको वनवीर के प्रकोप से बचाकर वनवीर इनकी हत्या करना चाहता था और इनको जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में भेजा। कहां भेजा? कुंभलगढ़ दुर्ग में। यह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? चक्री के नाम से कौन सी भेड़ की नस्ल जानी जाती है? चक्री के नाम से कौन सी भेड़ की नस्ल जानी जाती है? तो यह है मगरा जो भेड़ की नस्ल है इसे चक्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्री, मगरा चक्री, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? बताओ किसने नहीं किया है? भाखड़ा नागल में, माही में, चंबल में या बनास में? तो माही परियोजना, देखो वैसे तो माही परियोजना जो है वो
एमपी, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसमें जल विद्युत यानी विद्युत जो प्राप्त होती है इस बांध से वो अकेला राजस्थान ही यूज करता है। ठीक है, ये याद रखना आप, जल विद्युत पर केवल राजस्थान का ही सही अधिकार है। तो बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां स्थित है बताएं। देखो, एक कहावत सुनेड़ी है थारी के बाड़ी जे खेत ने खावे नहीं तो वह खेत ने कुण रुखाड़े। बताओ, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कौन संभाल सकता है? कोई संभालने वाला ही नहीं है। और वर्तमान में यही स्थिति है कि आप अपने खेत के बाढ़ करी और वह बाढ़ इतनी बदमाशी कि वह बाढ़ खुद खेत ने खाव लाग रही है। तो अब ए बात ने थे समझ गया, वो ज्यादा है पर कहने को कोई फायदो को नहीं है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है सिरोही में, कोटा में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? कहां पर स्थित है ये? तो ये डूंगरपुर में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह, और ये जो है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1972 में। कितने में? 72 में। और यहां पर विद्युत प्लांट जो लगे हुए हैं वो 25 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले 2022 के पेपर करवाए, बोलो करवाए कि नहीं करवाए? करवाए ना। और 2022 के कितने पेपरों में ये क्वेश्चन आया है? कम से कम 5 पेपरों में ये क्वेश्चन आया है। 2022 के 5 पेपरों में ये क्वेश्चन आया है। 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 का ये पेपर है, और ये 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है और 2023 में भी आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, आप देख रहे हैं मैंने इसीलिए उल्टे पेपर करवाए हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पेपर में एक क्वेश्चन भी पढ़ा लिखा आ जाए ना, जैसे आप पढ़ के गए घर से और वो क्वेश्चन सीधा का सीधा आ गया तो मन खुश हो जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। जो बच्चा इस क्लास में करवाए गए सारे प्रश्न अच्छी तरीके से याद करेगा उसका पेपर में 100% मोटिवेशन होगा, क्योंकि उसको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। इसलिए यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आना सागर, फतेह सागर, कोलायत और पिछोला। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, आप समझ गए तो आपको याद है कोरोना में हमें ये कहा गया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, कहा गया था ना। अरे कई टाबर बदमाश है घरों बाहर निकल जाता तो घर के बाहर पुलिस खड़ी कौन कर दी गई। सोचो कि आप नकल करवाने वाले कितने लोग हैं, नकल करवाने वाले लोगों की गैंग कितने लोगों की होगी? मान लेते हैं 100 लोगों की होगी, है ना। 100 लोगों की तो गैंग होंगी ना, इससे ज्यादा गैंग नहीं होगी। चलो 200 मान ली गुरुजी, 200 लोग गैंग है, ठीक है। कोरोना के टाइम में घर घर के आगे पुलिस खड़ी कर दी कि घर से बाहर नहीं निकलेगा कोई। सरकार चाहे, शासन चाहे, खेत का मालिक अगर चाहे ना, अगर खेत का मालिक चाहे तो पत्तो भी कोनी आलस के कोनी आलस के, पत्तो भी कोनी आलस के। नक्कल की तो बात ही दूसरी है कि नक्कल कोई कर ले, पत्ता भी हिल नहीं सकता खेत के बाढ़ की इजाजत के बिना, है ना। तो भैया बात तो आप बहुत सियाने हो, समझ गए हो, लेकिन यहाँ एक मामला फंस गया है। तेरे ये था, चलो इसको सही करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा रुपया 20 लाख देवा अगलो हवाई जहाज में ले जाए तो कोई दिक्कत क्यों नहीं, ले जा सके आ भी हो सके कि एक पूरी हवाई जहाज बुक कर दे। हवाई जहाज की सीट है 5000 रुपये की, यानी 5000 रुपये की टिकट है हवाई जहाज की, और रुपया पेपर का कितना मिल रहा है? 20 लाख मिल रहा है। तो 20 लाख में तो चाहिए कितनी जहाज टिकट आप बुक करा दे।
चलो ये तो मजाक की बात हो गई, अब जो हो रहा है वो तो आपके सामने है ही है। ये जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है ये 2001 में शुरू हुआ। कब हुआ ये? 2001 में प्रारंभ हुआ। ये प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार का प्रोग्राम है, भारत सरकार का। इसमें भारत सरकार व राज्य का जो योगदान था वो कितना था? 70-30 था। 70-30 था पहले। कब था? पहले 70-30 था। अब कितना कर दिया गया है? भारत सरकार और राज्य सरकार का वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 60-40। कितना है? 60:40। ये वर्तमान में है। दोनों बता रहा हूं, दोनों लिख सकते हो। इसमें राजस्थान की 7 झीलें शामिल की गई है। राजस्थान की 7 झील है। राजस्थान की 7 झीलें। देखो, एक तो आपकी जयपुर में है जल महल, जिसमें क्या नाम है? जिसमें जल महल है वो कौन सी झील है? जिसमें जल महल है वो झील कौन सी है? तो वो है मानसागर, जो जयपुर का मान बढ़ाती है। जयपुर का मान बढ़ाने वाली मानसागर झील जयपुर की। अब चलो जयपुर के थोड़ा आगे अजमेर चलेंगे तो अजमेर में है पुष्कर झील। पुष्कर झील है अजमेर के अंदर। है आना सागर झील, है ना? आना सागर। अजमेर घूमने के बाद आप कहां घूमना पसंद करोगे? आप जाओगे उदयपुर, तो उदयपुर के अंदर झील कौन सी है बताओ? उदयपुर में है फतेह सागर और पिछोला झील। पिछोला और फतेह सागर। फतेह सागर। इसके बाद कहां जाओगे? इसके बाद आबू जाओगे। आबू जाओगे कि नहीं जाओगे? आबू में है आपकी नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील है। तो मानसागर, पुष्कर, आना सागर, पिछोला, फतेह सागर, नक्की झील। एक और कौन सी झील रह गई? कोलायत झील। फतेह सागर, पिछोला, आना सागर। आना सागर लिखी कि नहीं लिखी? मैंने लिख दिया। आना सागर, पुष्कर, पिछोला, फतेह सागर, नक्की, जयपुर, मान। एक रह गई, कौन सी रह गई? एक झील रह गई। टोटल 7 झील है। एक और कौन सी झील है? याद आ रहा है तो बताओ जल्दी से, मेरे दिमाग से निकल रहा है। राजसमंद झील है ना? राजसमंद है ना? एक झील राजसमंद है। एक सेकंड रुको, देखता हूं। एक झील राजसमंद होनी चाहिए। एक सेकंड रुको, अभी देख लेते हैं। ये लो जी। छह ही झील शामिल है इसमें। कितनी झीलें शामिल है? 6 ही झील शामिल है। 6 ही है, सॉरी मेरे साथ याद रह गया था। झील 6 ही है इसमें। 6 कर दो यहाँ पर। 6 झील शामिल है इसमें। ठीक है, कितनी है? 6 झील। तो इसमें कोलायत झील जो है वो नहीं है। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किशनगढ़ अजमेर हाईवे, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? अजमेर में किशनगढ़ में जो हवाई अड्डा बना है, नहीं जेत सागर नहीं है, नहीं 6 ही है। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? तो अक्टूबर
2017 को इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तांबे के लिए खेतरी सिंगाना, लोहा ऐसिक मोरिजा बन्यालो, सीसा जस्ता जावर मगरा और टंगस्टन पलाना मंगला। क्या उत्तर सही होगा बताओ? टंगस्टन का नाम आता है तो नाम आता है किसका? डेगाना का। किसका नाम आता है? डेगाना नागौर। किसका नाम आता है? डेगाना नागौर। तो डी उत्तर यहां पर गलत है, यानी सही क्या होगा? टंगस्टन डेगाना नागौर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भीम सागर स्थित है। भीम सागर कहां है? गंगानगर, अलवर, कोटा, झालावाड़। तो भीम सागर जो है आपका बांध है, और ये भीम सागर बांध जो है वो कहां स्थित है? भीम सागर बांध जो है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहां है? झालावाड़ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसे बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? बज्जू रिजर्व एरिया, सॉरी बज्जू रिजर्व एरिया, ये जो है वो आपके बीकानेर में स्थित है। बज्जू तहसील है बीकानेर की, बज्जू क्षेत्र में जो है वो रिजर्व एरिया स्थित है राजस्थान सरकार का। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो स्थापना होती है वो कब होती है बताएं? तो इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1964 में। कब हुई है? 1 अक्टूबर 1964 में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? केलादेवी, केवलादेव, केलादेवी वन विहार या केसर बाग? कौन सा एक है जो करौली जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? बताओ। तो करौली में कौन सा है? करौली में है केला देवी। कौन सा है? केला देवी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? मोस्ट क्वेश्चन में लिखना इसको, मोस्ट क्वेश्चन में, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताओ। बैलगाड़ी मेले के नाम से जो मेला प्रसिद्ध है वो है आपका शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? शीतला माता का जो मेला लगता है वो आपका लगता है जयपुर के चाकसू में। कहां लगता है? जयपुर के चाकसू में लगता है। चाकसू, चाकसू जयपुर, शीतला अष्टमी के दिन लगता है। इसे बैलगाड़ी का मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग जो है वो दूर दूर से अपनी बैलगाड़ियों पर सवार होके आते थे। आजकल तो साधन हो गए हैं, लेकिन पहले बैलगाड़ी पर ही चलते थे। तो लोग दूर दूर से बैलगाड़ियों में बैठकर जो है वो इस मेले के दर्शन के लिए आते थे। इसीलिए इस मेले का नाम जो है वो बैलगाड़ी मेला जो है वो पड़ गया। सील की शीतला, बिल्कुल सील की डूंगरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता, आदि रथ है इसमें, अष्टभद्र है या सप्त रथ है? तो इसमें सप्त रथ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो घटियाला बताओ। घटियाला जो ये अभिलेख है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 और 2021 के लगभग पेपरों में रिवाइज हो रहा है। यानी 10 पेपर हुए हैं तो 5 पेपरों में ये रिवाइज हो रहा है। 5 से 6 पेपरों में ये क्वेश्चन जो है वो वापस आ रहा है। 861 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये कहां प्राप्त हुआ था? 861 ईस्वी में जोधपुर में। कहां प्राप्त हुआ था? ये जोधपुर में प्राप्त हुआ था, और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। और इससे हमें जो है वो प्रतिहार शासक कुक्का की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कल रात अगर आपने क्लास ली थी, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 चैप्टर नंबर 4, हम पढ़ रहे थे
कला संस्कृति वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था। याद आ रहा है आपको? कुछ रात का पढ़ा है, अब तो याद होगा ही आपके निश्चित तौर पर। बताओ क्या उत्तर होगा? उत्तर जो होगा वो होगा क्या? उत्तर जो होगा वो क्या होगा? उत्तर जो होगा वो होगा आपका बुद्धि विलास। बुद्धि विलास की रचना किसने की थी? जयपुर की स्थापना और शहर के नगर निर्माण की जानकारी बुद्धि विलास में मिलती है, और इसके जो लेखक हैं वो है बख्ता राम शाह। लेखक कौन है इसके? बख्त राम शाह। रात वाले सेशन में ही पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा है तो। याद आ रहा है तो बता दो। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हाड़ी रानी क्रमावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? हाड़ी रानी क्रमावती, आपको याद है गुजरात के सुल्तान ने हाड़ी रानी पर आक्रमण किया था, और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। इस समय हाड़ी रानी क्रमावती ने जो है वो हुमायूं को राखी भेजी, बट हुमायूं सहायता के लिए नहीं आया। तो बताएं क्या उत्तर सही होगा इसमें? इसमें जो उत्तर सही होता है वो आपका क्या होता है? इसमें उत्तर सही होता है आपका पुर के ताम्रपत्र दिए थे। ठीक है, पुर के ताम्रपत्र। नेक्स्ट प्रश्न, किस जिले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतरा कर लाया गया? 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था। कौन सा दुर्ग है जिसका अष्ट धातु दरवाजा लाल किले से उतार के लाया गया था? ये भटनेर, ये लोहागढ़ का दरवाजा है। शुरुआत में ये जो दरवाजा था वो चित्तौड़ दुर्ग के था। चित्तौड़ दुर्ग से लेके गया अकबर, और वहां से उसने लगा दिया कहां पर? लाल किले के। लाल किले से जो है वो जाट शासक वापस उतार के लेके आए, और इसको भरतपुर के लोहागढ़ के जो है वो लगाया। तो यहां उत्तर क्या होगा आपका? बी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस लोक वाद्य में महारथ होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? यानी साकर खां कौन सा लोक वाद्य बजाते हैं? साकर खां जो है वो कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो कमाईचा वादक है साकर का। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है वो कौन से जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर। अगर आप इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हो, इसी तरीके के बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हो कंप्लीट SST L2 का, तो आप अभी ऐप डाउनलोड करें राजस्थान एग्जाम मंत्रा, और वहां पर 199 यानी 199 रुपए में रोजाना 5 टेस्ट, प्रतिदिन 5 टेस्ट मिलेंगे 35 दिन तक। यानी जिस दिन से टेस्ट शुरू हुआ था 15 तारीख से लेकर और 20 फरवरी तक 35 टेस्ट मिलेंगे, जिनको आप अनलिमिटेड टाइम तक जो है वो वापस रीअटेम्प्ट कर सकते हो। यानी एक टेस्ट को आप बार बार दे सकते हो, इससे आपकी रिवीजन होगी। तो रोजाना 5 टेस्ट सुबह 7 बजे आपके फोन में आएंगे। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके ऐप डाउनलोड करें। अगर केवल आप SST का लेना चाहते हो कि ना गुरुजी मेरा बाकी सब्जेक्ट तो बढ़िया है SST, तो मात्र 49 रुपए, 49 रुपए। अगर आप मनोविज्ञान का लेना चाहते हो 49 रुपए, ज्योग्राफी का 29 रुपए, हिस्ट्री कला संस्कृति का 49 रुपए। टीचिंग मेथड, अगर आपको टीचिंग मेथड में कमजोरी लग रही है तो मात्र 29 रुपए का कोर्स है, जिसमें हम पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं टीचिंग मेथड के SST के। ऐप नहीं चल रहा है, किसी को भी ऐप में दिक्कत आ रही है, आप मुझे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। कॉल आप मुझे करना 4:30 बजे से लेकर और रात को 8 बजे के बीच में, 4:30 बजे से रात को 8 बजे के बीच में। ठीक है, ये नंबर लिख लो, या व्हाट्सएप पर आपको जो भी दिक्कत आ रही है व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी जो है आपकी अलवर में स्थित है। कहां है? अलवर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, यह है बूंदी का तारागढ़ या अजमेर का तारागढ़।
तो यहां पर कंफ्यूजन होगी, याद रखना गढ़ बिठली अजमेर, अजमेर का तारागढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, याद रखना कल ही बताया था, परसों बताया था, हम परसों बताया था क्या होगा। देखो ये 826 है और ये 869 है, तो उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कागदी पिकअप जल संग्रह करता है, कागदी पिकअप बांध जो है ये जल कहां से संग्रह करता है? तो ये माही बजाज सागर से पानी जो है वो उठाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कांग्रेस घास क्या है? ये क्वेश्चन आज से पहले आपको किसी गाइड में, किसी बुक में, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ही ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा है, जिसने ये पेपर दिया था उसी ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा शायद। कांग्रेस घास, कांग्रेस घास क्या है ये मामला? बताओ क्या मामला है ये? क्या होगा उत्तर बताओ। कांग्रेस घास क्या है? कांग्रेस घास जो है एक घास है जिसे जनरली गाजर घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाजर घास, गाजर घास। अब गाजर घास को नाम कांग्रेस घास क्या पड़ियो? गाजर घास को जो नाम कांग्रेस घास है वो कद पड़ियो? तो लगभग 70 के दशक में, 70 के दशक में क्या हुआ? 70 के दशक में अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? 70 के दशक में अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल पड़ा राजस्थान में। आपको पता है राजस्थान में अकाल बहुत पड़ते हैं, लेकिन 70 के दशक में बहुत भयंकर अकाल पड़ा और यहाँ के सारे पेड़ पौधे जो है वो सूख गए पानी के अभाव में। अब केवल ये एक घास बची जो सूखी नहीं, लेकिन ये जो घास है गाजर घास, ना तो इसको पशु खाते हैं और ना ही इसको इंसान खा सकते हैं, यानी ये खाने लायक घास नहीं है। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भारत को जो अन्न है वो विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ा और व्यवस्था नहीं कर पाई, तो इसलिए लोगों ने आम भाषा में ये कह दिया कि यह कांग्रेस घास है जो कि काम की को नहीं, ये या कांग्रेस घास है। यानी गाजर घास का नाम लोगों ने कांग्रेस घास नाम टेक दिया कि ना तो आप पेपरा में नकल रोक पा रही है, ना या अपराधियों ने सजा दे पा रही है। जिखा नकल करे बे बारे चिल करता फिरे, कोई नेपाल भागता फिरे बे, तो होटला में मौज करे, और कोई धारबर को मेरबर को आम आदमी कठी कोई काम में करे तो बेंगे बाधा पहुंचा दे। तो ऐ तरीकों जनता ने ए घास को नाम कांग्रेस घास रख दियो। ठीक है, हाँ, खुजली होने लगती है, ना पशु खाते हैं ना व्यक्ति कोई खा सकता है। तो एक प्रकार की एक खरपतवार है, एक प्रकार की एक घास है। ठीक है, उपयोगी नहीं है, लेकिन ये कोई काम की घास नहीं है, कोई पशु भी नहीं खाते, इंसान भी नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एरिड सोल अर्ध शोषक क्षेत्र में पाई जाती है। एरिड सोल, एरिड सोल मैंने आपको करवाया है, याद आ रहा है? एरिड सोल कैसे करवाया था? एल्फी सोल, जहां पानी होगा वहां एल्फी सोल पाई जाएगी। एंटी सोल
अर्ध आर्द्र और उप आर्द्र में पाई जाती है, और वर्टिसोल ये आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, अति आर्द्र क्षेत्र में। अति आर्द्र क्षेत्र कौन सा है? झालावाड़ वाला, झालावाड़, कोटा, यहां पर पाई जाती है ये, तो डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो अधिकतम जो वन क्षेत्र है राजस्थान में वो संरक्षित वन क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरी को नाम जद आवे, जद आपने दिमाग में एक ही उत्तर आवे, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। बहुत पुरानो प्रश्न है और बार बार पूछेड़ो प्रश्न है। राजस्थान वानिका एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, यह जो परियोजना है वो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया, तो यह किया गया था ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो ये जो है आपका उदयपुर जिला शामिल नहीं है। तो ये हो गए आज के आपके 40% कितने पेपर हो चुके हैं? 32 पेपर हो चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है वो बेहतरीन है, इनको अच्छे तरीके से याद करें। अभी के लिए इतना ही। शाम को 8:30 बजे राजस्थान अध्ययन की एक और क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।